एक्शन मोड में आ गई है। हादसों से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई रणनीति बनाई है। क्या है वो रणनीति, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को मिलेगी सजा। सड़क दुर्घटनाओं पर सरकार अलर्ट। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लगातार हो रहे हादसों से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई रणनीति अपनाई है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और मंडल युक्तों के साथ मीटिंग की। बैठक में ऐसी घटनाओं का एक बड़ा कारक तेज रफ्तार गाड़ी चलाना माना गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बदलाव की जरूरत है। माना जा रहा है कि इसका आने वाले समय में ट्रैफिक सिस्टम पर एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। बैठक में ये तय हुआ कि तेज रफ्तार में गाड़ियां चला रहे लोगों का मानक के ऊपर जाने पर चालान किया जाएगा। वहीं 3 बार से अधिक चालान होने पर लाइसेंस निरस्त करने का भी नियम बनाया जाए। सड़क दुर्घटना को कम करने और ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने ट्रैफिक नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने अब तय किया है कि अगर किसी व्यक्ति का 3 बार से ज्यादा चालान कटता है तो उसका सीधे लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है उसको ट्रैफिक विभाग के द्वारा, जो यातायात विभाग है वो उसके द्वारा कैंसिल किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं पर सरकार अलर्ट। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस होगा निरस्त। 3 बार से ज्यादा हुआ चालान तो होगा लाइसेंस कैंसिल। मुख्य सचिव ने डीएम और कमिश्नर को दिए निर्देश। सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के सीएम के निर्देश। बार बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन। ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने पर वाहनों का पंजीयन निरस्त होगा। इन नियमों के बाद भी अगर चालक नहीं मानते हैं तो उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कराया जाएगा। नया नियम जो आया है कि 3 बार अगर चालान किए गए तो लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, इस तरीके से। जी हाँ, इसमें अभी हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश आए हैं कि जो भी जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसको चालान किया जा रहा है और 3 बार से अधिक जो नियमों का उल्लंघन कर देते हैं उनका जो लाइसेंस है वो संबंधित अधिकारी उसको रद्द करने की प्रक्रिया करेंगे। हम केवल चालान कर देते हैं और जो संबंधित अधिकारी होंगे वो उसको लाइसेंस रद्द की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यातायात नियम तोड़ने पर कार्रवाई। बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन चलाना, जेब्रा लाइन पार करना, ओवर स्पीड ड्राइविंग करना, बिना सीट बेल्ट के कार चलाना। माना जा रहा है कि सरकार की इस सख्ती के बाद सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कमी आएगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज स्टेट। ट्रैफिक नियमों में बदलाव का बागपत की जनता ने समर्थन किया है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने इस मुद्दे पर लोगों से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। ट्रैफिक नियमों को लेकर जो सरकार है वो इस समय बहुत गंभीर हो चुकी है। मुख्य सचिव ने बैठक ली है और उसमें साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जिस व्यक्ति का 3 बार चालान हो गया है उसका लाइसेंस रद्द हो। जिसको लेकर मैं बागपत में हूं, बागपत के राष्ट्रबंधन चौक पर, जहां कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे जो सरकार ने ये जिस तरीके से परिवहन विभाग जो लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और अब सख्ती के मूड में है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी सरकार ने कहा है जिसके 3 बार जो चालान कट चुके हैं उनका जो लाइसेंस है निरस्त करा जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, तो ट्रैफिक का जो चालान होता है वैसे तो हमारे फायदे में ही है। 3 बार डर रहेगा तो लिमिट में चलाएगा गाड़ी को। ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार बहुत जागरूक हो रही है और लोगों को लगातार जानकारी भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मानते, क्या कहेंगे? भैया, सरकार का जो फैसला है वो मतलब पक्ष में ही है, अच्छा कर रही सरकार, लेकिन थोड़ा पुलिस भी इसमें फायदा उठा रही है आम जन का। फर्जी चालान करे, चालान लगातार पुलिस चालान भी करती है। और सबसे एक बात और जानना चाहेंगे, जो सरकार का ये फैसला है कि उसका जो चालान जो उनका जो लाइसेंस है वो निरस्त किया जाए, इसको लेकर क्या समझते हैं कि लाइसेंस 3 बार चालान में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पब्लिक के मन में डर नहीं है। अच्छा। और हम तो देखते हैं यहाँ पे 4-4, 3-3, कुछ तो छोटे छोटे 4-4, 5, 2 आगे बैठे हैं, 3 पीछे बैठे हैं, 5। तो पब्लिक के मन में डर नहीं है, ना उनके पास हेलमेट है। पब्लिक के मन में डर देखा जाए, यानी डर देखने वाली बात है। क्या समझते हैं जिस तरीके से सरकार ये भारी कदम उठाने जा रही है? देखो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पुलिस वालों की परेशानी बढ़ रही है। इसके साथ साथ
लेकिन ये पुलिस वालों को देखना चाहिए, फर्जी तरीके से किसी का भी जो है नहीं होना चाहिए, चालान नहीं होना चाहिए। एक बार मौका दो, 2 बार मौका दो, तीसरी बार अगर मौका दोगे तो उसका चालान जो है बिल्कुल लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा उसका। ठीक मानते इस फैसले को? सही है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लोगों में डर नहीं है, खौफ नहीं है, जिसको लेकर जो ये सरकार का फैसला है ये कहीं ना कहीं सही लोग ठहरा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग इस जो चालान निरस्त है इसको लेकर कितने गंभीर होंगे और कितने सजग होंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओवैस अली संवाददाता लखनऊ से, विनीत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से और देवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं बागपत से। सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी ओवैस अली, क्योंकि देखिए सड़क हादसों को लेकर जो तस्वीर है वो तो हमारे सामने है ही। आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसकी एक बड़ी वजह होती है तेज रफ्तार या फिर जो ट्रैफिक नियम होते हैं उनका पालन ना करना। अब क्योंकि यहाँ पर इन हादसों को कम करने के लिए और लोगों को सुधारने के लिए थोड़ी सख्ती प्रशासन ने दिखाई है, लेकिन अगर मैं आपसे लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में क्या हाल था और इस नियम के बाद लोगों को कितना समझ में आता है कि आगे क्या होगा? क्योंकि देखिए प्रदेश सरकार लगातार जो सड़क दुर्घटनाएं उनके आंकड़े को कम करने के लिए और खास तौर पर जो सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए लगातार प्रयास करती नजर आ। वहीं नियम है उनका भी पालन करने के लिए जनता को के साथ साथ अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। और जो अधिकारियों को आदेश दिए हैं, क्योंकि मुख्य सचिव ने पहले भी कई बार प्रेस नोट जारी किया, इस बार मुख्य सचिव ने मीटिंग की और उसको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि जिसके 3 से ज्यादा चालान हो चुके हैं, उनके 3 से ज्यादा चालान हो चुके हैं, उनके अब लाइसेंस है वो रद्द किया जाएगा। तो साथ ही साथ जो वाहन के पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन, उनको भी रद्द करने की जो कवायद है शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रदेश के द्वारा अगर राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ के अंदर में जिस तरह से लगातार दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा था वो बढ़ता हुआ जा रहा था, तो वहीं अगर इस आंकड़े की बात की जाए, क्योंकि ये आंकड़ा लगातार जिस तरह से बढ़ा था, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी के साथ साथ मंडल आयुक्त को इसकी कॉन्फ्रेंसिंग के मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं। तो वहीं परिवहन विभाग द्वारा हैं उनको भी साफ निर्देश जिलाधिकारी के माध्यम पहुंच चुके और जो सड़क दुर्घटना है उनको कम करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे के अंदर हम मौजूद हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सरकार इस नियम को लेकर लोगों का क्या सोचते हैं। अगर 3 बार किसी का लाइसेंस पर चलाता है या शराब पी के गाड़ी चलाता है या जो घटनाएं होती हैं तेज रफ्तार के कारण हो, 3 बार चालान होने के बाद आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इस फैसले, इस नियम से जो अब लागू होने वाला हो रहा है, कितने हम बहुत संतुष्ट है। सर इस तरीके का नियम लगा रही है और अधिकारी इस पे ध्यान दे रहे हैं। कोई दारू पी के चला है या आउटसाइड चल रहा है या जल्दी में क्रॉस करके आगे जा रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, ठीक है, ऐसी दशा में देखते हुए किसी का 3 चालान हो रहा है, रद्द किया जा रहा है, तो हम ले रहे हैं, बहुत खुश हैं। ऐसा होना ही चाहिए और हम सबको मिलकर उसका सहयोग चाहिए। लाइसेंस के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन है अगर नियम तो वो भी बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए, बिल्कुल गाड़ी कंडम कर देना चाहिए। हम तो कहते हैं 2 बार चाहते ऐसा हो जाए, जो नियम के विरुद्ध करे 2 बार में चालान होने के बाद उसका लाइसेंस और गाड़ी दोनों निरस्त कर दी जाए। चलिए ठीक है, ओवैस लौटूंगी आपके पास में। विनीत, आपका रुख करूंगी। आप अगर आगरा की बात हम करें तो आगरा में दुर्घटनाओं को लेकर क्या आंकड़ा है और इस नियम के सख्त होने के बाद क्या असर पड़ सकता है आगरा पर और आगरा की जनता इसको लेकर क्या सोचती है? देखिए, बिल्कुल अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में पहला ताजमहल मशहूर है और दूसरा आगरा का ट्रैफिक जाम मशहूर है। और अक्सर कर प्रशासन यहाँ पर तमाम बार कवायद तय कर चुका है कि कैसे इस जाम के झाम से निजात मिल सके और कैसे लोगों को ये पालन कराया जाए कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। कई बार अलग अलग तरीके की योजनाएं बनती हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर ही खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है कि नया नियम है और अब 3 बार अगर चालान कटता है तो लाइसेंस निरस्त होगा। इससे शायद लोगों को थोड़ा सा भय जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और मुस्तैदी से जो प्रशासन है वो इस कदम को उठाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कार्रवाई हुई और लाइसेंस 3 बार चालान काटा और वहीं कोई पैसे देके उसके बाद मामले को खत्म कर दिया जाता है। लोगों को डर दिखाना बेहद जरूरी है, तब इस तरीके की योजनाएं जो है वो सफल हो पाती है। अगर दुर्घटनाओं के आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको बता दूं
कि आगरा में अगर हाल ही में देखा जाए तो एक आपने देखा होगा गुरुद्वारे के सामने जो शहर की धड़कन कही जाती है, वहां पर एक ऑटो 2 टैंकरों के बीच में आ गया था। वो ऑटो की साफ लापरवाही थी कि जब 2 टैंकर चल रहे थे तो अचानक उसने ऑटो बीच में घुसेड़ दिया। तो इस तरीके की चीजें जब सामने आती हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई बनती है और कठोर कार्रवाई बने, तभी इनके खिलाफ इस तरीके के नियम जो है वो काम कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, हमने सुबह यहाँ पे पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा मुख्य सचिव का जो आदेश आया है वो डीएम और कमिश्नर ने सब जगह फॉलो कर दिया है और हमारे ट्रैफिक तक भी इस चीज को पहुंच गया और आज से ही उन्होंने इस नियम को जो है वो चालू कर दिया है। लेकिन कार्रवाई कैसे कैसे होगी और इसका जो असर है वो जाहिर सी बात है कि 15 से 20 दिन के बाद यानी महीने भर बाद प्रॉपर दिखाई देगा कि इस नियम का जो असर है वो कितना जनता में दिखाई दे रहा है और कितना सुधार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है विनीत। देवेंद्र, आपका रुख करूंगी। देखिए, 3 बार के चालान के बाद लाइसेंस रद्द हो सकता है, एक बड़ा फैसला है। जाहिर है कि इसका असर कहीं ना कहीं तो लोगों के मन में होगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा बागपत में साफ तौर पर बहुत लोग इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक नियमों को जो ताक पर जो लोग रख रहे हैं उनके लिए एक ये कहीं ना कहीं दुख भरी खबर है, क्योंकि लगातार वो लोग कानून तोड़ते हैं और कानून यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसको लेकर लगातार उनके चालान भी होते हैं, लेकिन उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जिस चीज को लेकर, यातायात नियमों को लेकर, ये यातायात के तमाम जितने हाईवे पर जो हादसे हो रहे हैं उनको लेकर लगातार जो सरकार चिंतित है और काम कर रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन को भी साफ तौर पर निर्देशित हो चुके हैं। यहाँ डीएम बागपत जितेंद्र प्रताप ने भी साफ तौर पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक इंचार्ज को भी इस बारे में सख्ती की है कि तुरंत इस बड़ी कार्रवाई की जाए जो भी लोग नियम कायदे कानून को ताक पर रख रहे हैं। इस वक्त हम बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर, जहां आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले ये ट्रैफिक है सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कुछ आप मेरे पीछे या यहाँ कुछ बाइकें, कुछ ऐसे वाहन देखेंगे, देखो ये अभी गए हैं, इनके सिर पे हेलमेट तक नहीं है, यानी लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, गाड़ी रुकने का इंतजार नहीं कर रहे, साइकिल से जबरदस्ती निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस दूसरी साइड में पुलिस की चेकिंग भी चल रही है, चालान भी किए जा रहे हैं। जो ई रिक्शा अवैध रूप से यहाँ चल रही है, डग्गा मार वाहनों पर भी यहाँ कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, थोड़ा जानेंगे सर, किस तरीके की यहाँ कार्रवाई देखी जा रही है, जैसे यहाँ लोग लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ पर हेलमेट के लिए और सीट बेल्ट के लिए रॉन्ग साइड की गाड़ी जो आती है उनके चालान होते हैं, बाकी सब सामान्य चल रहा है। शासन का आदेश आया है जो 3 बार जो जिसके चालान कटेंगे उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, क्या कहोगे? शासन का आदेश आया है, आगे कार्रवाई होगी। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ओवैस, आपका भी बहुत धन्यवाद। विनीत, आपका भी बहुत धन्यवाद।